हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। रात का वक्त था। ट्रेनिंग एकेडमी में ऋतिक की कार आकर पार्किंग लॉट में रुकती है और वो सीधा अंदर चला जाता है। ऋतिक अंदर आता है तो उसकी नज़र सीधा इंस्ट्रक्टर पर चली जाती है, जो कि शायद उसी का इंतजार कर रहा था। जिसे देखते हुए ऋतिक इंस्ट्रक्टर के पास आकर बोला, प्रकृति कहाँ है? इंस्ट्रक्टर ऋतिक की बात सुनकर गहरी सांस भरकर बोला, मिस्टर खन्ना, हमारे लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ऋतिक अपना सिर हिला देता है तो इंस्ट्रक्टर ऋतिक को लेकर लीडर के ऑफिस की तरफ चला जाता है। ऋतिक जब लीडर के ऑफिस में आता है तो इंस्ट्रक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, सर, प्रकृति झा के हस्बैंड आए हैं। इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर लीडर सिर घुमाकर ऋतिक की तरफ देखता है तो ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज होते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपा लेते हैं। ऋतिक को देखकर इंस्ट्रक्टर अपने हाथ के इशारे से उसे जाने का इशारा कर ऋतिक को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, शिट। ऋतिक अपने सामने खड़े 45 साल के लीडर को देखते हुए अपना सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठ जाता है तो लीडर सिगार निकालकर ऋतिक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पीना छोड़ दिया या पी सिगरेट निकालकर ऋतिक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पीना छोड़ दिया या पी रहे हो? ऋतिक उस लीडर की बात सुनकर बिना किसी भाव को बोला, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? लीडर ऋतिक के बात पर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा भी बहुत सही है खन्ना। इंटरव्यू को क्रैक करने के बावजूद ट्रेनिंग पर नहीं गए और अब तुम्हारी बीवी बेचारी आईएएस बनना चाहती है तो उसे प्रेग्नेंट करके उसे पंख काट दिए। उस लीडर की बात पर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं यहाँ गड्ढे मुर्दे उखाड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, बल्कि कहना चाहिए मैं उसे लेने आया हूँ। लीडर ऋतिक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को जाने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि अब उसके सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग रह गए हैं। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मेरी वाइफ की पहली प्रेगनेंसी और मैं एक्साइटेड हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए, सो मुझे सिक्योर रहना चाहिए। वैसे आपको इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे सिंगल लोग ऐसी चीज़ नहीं समझते। ऋतिक के ताने को सुनकर लीडर अपने दांत पीसते हुए बोले, एक्सक्यूज़ मी खन्ना, बेटा बाप को बच्चा पैदा करना नहीं सिखाता, इसलिए ज़रा तमीज़ से बात करो। ऋतिक लीडर की बात को इग्नोर करते हुए, क्या मैं अपनी बीवी से मिलने जा सकता हूँ? लीडर ऋतिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जरूर जा सकते हो, लेकिन इस बार होटल लेकर नहीं जा सकते। जो बात करनी है उसके कमरे में जाकर करो। जिसे सुनकर ऋतिक कुर्सी से खड़ा हो उसके हाथ में पकड़े सिगरेट को लेकर बोला, इसलिए आप अभी तक सिंगल हो? लीडर घूरकर ऋतिक की तरफ देखता है, जिस पर ऋतिक सिगरेट की कस भरते उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। लीडर उसे जाता हुआ घूरने के बाद आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी टेबल पर रख फोटो की तरफ देखता है, जिसमें 21 साल का और 17 साल का लड़का था और उसके साथ लीडर खड़े हुए थे। जिसे देखते हुए लीडर एक गहरी सांस भरकर दूसरा सिगरेट निकालकर पीने लगता है। इधर ऋतिक प्रकृति के रूम में आता है तो यहाँ पर प्रकृति बुक पढ़ते हुए अपने रूममेट के साथ बैठे हुए थे। जब प्रकृति के रूममेट, जिसका नाम शीला था, उसकी नज़र ऋतिक पर गई तो वह ऋतिक को घूरने लगी। ऋतिक उसकी नज़र को इग्नोर करते हुए प्रकृति से बोला, प्रकृति ऋतिक की आवाज़ सुन बुक सामने से हटा उसकी तरफ देखते हुए हैरान होकर बोली, तुम इस वक्त यहाँ? ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो, मैं यहाँ। ये सुनकर प्रकृति शीला की तरफ देखते हुए बोली, शीला जो कि अभी भी बेशर्मों की तरह ऋतिक को घूरे जा रही थी, प्रकृति की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ। प्रकृति शीला को एक नज़र घूरने के बाद ऋतिक से बोली, हम गार्डन में चलकर बात करते हैं। ऋतिक प्रकृति की बात पर अपना सिर हिला देता है और बिना इधर उधर देखे सीधा प्रकृति के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। ऋतिक प्रकृति के साथ गार्डन में आकर उसे बेंच पर बैठा अपना कोट निकाल प्रकृति को उड़ाते हुए बोला, ठंड है यहाँ? जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए, क्या काम था या आज भी मुझे टॉर्चर करने आए हो? प्रकृति के कटाक्ष को सुनकर ऋतिक घुटनों के बल उसके सामने बैठकर बोला, सॉरी। प्रकृति ऋतिक को बुरी तरीके से घूरते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर घसीट देती है। ऋतिक प्रकृति के थप्पड़ मारने पर अपने जबड़े को हल्का सा हिलाकर गाल सहलाते हुए बोला, प्रैक्टिस के कारण तुम्हारे हाथ काफ़ी कठोर हो गए हैं। ये सुनकर प्रकृति ऋतिक के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम्हें पता भी है जाहिल आदमी, तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया था? वो ऋतिक प्रकृति के बात पर बिना किसी भाव के बोला, एंजॉय तो तुमने भी किया था, हाँ, रो भी रही थी, लेकिन सिसक भी रही थी। सटअप, शर्म नाम की चीज़ नहीं है इस आदमी में। इतना बड़ा गलती करने के बावजूद नॉर्मल बैठा हुआ है। प्रकृति ने गुस्से में ऋतिक को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर ऋतिक प्रकृति के कमर को बैठते हुए पकड़कर बोला, सॉरी। प्रकृति ऋतिक के सॉरी करने पर उसके दूसरे गाल पर भी तमाचा रसीद देती है, जिस पर ऋतिक अपना
पहला गाल फिर के सामने रखते हुए कहता है, लो इस बार भी मार लो। ये देखकर प्रकृति उस गाल पर फिर तमाचा रसीद देती है और फिर से उसे मारने के लिए हाथ ऊपर करती है तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़कर उसका सिर पीछे से पकड़ नीचे करके उसके होठों पर चूम लेता है। प्रकृति ऋतिक के किस करने पर रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर ऋतिक खड़ा होकर अपने पॉकेट से रुमाल निकालने लगता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पास रुमाल नहीं था, जिसे देखो अपने गले में बांधे स्कार्फ को निकाल कर प्रकृति को देते हुए बोला, यही है फिलहाल। प्रकृति ऋतिक की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए स्कार्फ से अपने आंसू साफ करने लगती है। ऋतिक प्रकृति के चुप हो जाने के बाद उसके बगल में बैठने लगता है, जिसे देखकर प्रकृति उसे धक्का देते हुए कहती है, नीचे बैठो। ऋतिक प्रकृति के बाद उसे घूरते हुए डांटने वाला होता है जब उसकी नज़र लीडर पर जाती है, जो कि ऑफिस के बाहर सिगरेट पीता हुआ उन दोनों को यहीं देख रहा था। जिसे देखकर ऋतिक प्रकृति के सामने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले प्रकृति से बोला, जान मेरा नाम प्रकृति है। प्रकृति कहो मुझे, तुम्हारे बाबू सोना से नहीं मानने वाली मैं। प्रकृति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, हम दोनों के बीच में हो रही है ना बात, पूरी दुनिया को क्यों सुनाना चाहती हो, धीरे बोलो। जिसे देखकर प्रकृति ऋतिक के हाथ को झटक देती है और अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर ऋतिक फिर से घुटनों के बल प्रकृति के सामने बैठ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, प्रकृति पहली गलती समझकर माफ़ कर दो, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था, मैं दोबारा कभी ऐसा कोई गलती नहीं करूँगी। प्रकृति ऋतिक की बात सुन उसे घूरते हुए, मैं नहीं मान रही। जिसे सुनकर ऋतिक उसके हाथ को छोड़ अपने कानों को पकड़कर खड़ा होते हुए, मैं उठक बैठक करने का भी तैयार हूँ, प्लीज़ मान जाओ, एटलीस्ट हमारे बच्चे के लिए मान जाओ। या ऋतिक की बात पर प्रकृति अपनी आंखें छोटी करके बोली, इसका मतलब यहाँ जनाब मुझसे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें अब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए अपने बच्चे से मिलने आए हैं। प्रकृति की बात पर ऋतिक जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। पिछले 1 महीने से ना फ़ोन कॉल, ना मैसेज, ना पता लगाने की कोशिश की इंसान जिंदा है या मर गए, और अचानक तुम यहाँ आ टपके। क्यों, तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? सही कहा ना? प्रकृति ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, जिससे सुनकर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं यार, इंस्ट्रक्टर से मैं रोज़ फ़ोन करके पूछता था कि तुम कैसी हो, बस तुम्हें कॉल नहीं किया। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती, तुम्हारा फ़ोन बैलेंस हो जाता, फट जाता बम की तरह। अगर मुझे फ़ोन कर लेते तो। प्रकृति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ये देखकर ऋतिक प्रकृति के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, बस करो, कितना चिल्लाती हो, सॉरी कह रहा हो ना। प्रकृति ऋतिक के हाथ को झटकते हुए रोते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे कितना रोनी महसूस हो रहा था तुमसे शादी करने के लिए घर वालों से लड़ झगड़ करके, और तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं, मुझे पता था कि तुम मेरी फिक्र नहीं करते, फिर भी बेवकूफ़ की तरफ मैं तुम्हारे पीछे भाग रही थी, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए थी मुझे। अच्छी बात है, मैं दोबारा मुझसे मिलने मत आना। इतना कहकर प्रकृति वहाँ से जाने लगी, जिसे देख ऋतिक उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, यार प्रकृति बात तो सुनो। प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाते हुए उसे खुद से दूर करके बोली, नहीं सुन रही, सारे मोहमाया बंधन से दूर रह जाऊंगी मैं, इस मर्द को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं संन्यास ले लूंगी। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर बोला, अरे मैं तुम्हारा पति जिंदा हूँ यार। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक को घूरते बोली, मैं संन्यास ले लूंगी, तुमसे डाइवोर्स भी ले लूंगी और ले जाऊंगी अपने बच्चे को अपने साथ, तुम्हारी परछाई में उन पर नहीं आने दूंगी, तो तब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। ऋतिक खन्ना। ऋतिक प्रकृति की बातों को सुनते उसके मुंह पर हाथ रखकर कमर से उसे पकड़ अपने नज़दीक लाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, अब मेरी बात सुनो। आई लव यू वेरी मच, आई केयर अबाउट यू एंड आई विल चेंज माई सेल्फ। आई विल नॉट ignore you, I will respect you and I will obey everything you say, but please stop being angry, otherwise I will also get angry। ये सुनकर प्रकृति अपनी आंखें छोटी करके ऋतिक को खुद से दूर करते हुए उसके हाथ को झटक कर बोली, कमीने आदमी, यहाँ पर गलत मेरे साथ हुआ और यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो कि मुझसे गुस्सा हो जाओगे। जिसे देखकर ऋतिक प्रकृति को छोड़कर उसके सामने सीधा खड़ा हो जाता है। प्रकृति ऋतिक के चुपचाप खड़े होने पर उसकी तरफ घूर कर देखती है तो ऋतिक को खुद की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मार लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, बस
बात सुनने को तैयार ही नहीं हो तुम प्रकृति। प्रकृति ऋतिक की बात पर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कोट के पैकेट में हाथ डालती है। तब उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ था, जिसे महसूस कर प्रकृति हाथ बाहर निकालती है तो उसमें ढेर सारे मेलोडी के चॉकलेट थे। प्रकृति अपने हाथ में भरी चॉकलेट को देखते हुए दूसरे पॉकेट में हाथ डालती है तो उसमें भी बहुत सारे डेयरी मिल्क के पॉकेट थे। सारे चॉकलेट्स को देखते हुए प्रकृति ऋतिक की तरफ देखती है, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। जिसे देखते हुए प्रकृति मेलोडी का रैपर निकाल कर चॉकलेट मुंह में भरते हुए बोली, मेरे लिए है। ऋतिक अपना सिर हिला देता है तब प्रकृति चॉकलेट खाते हुए कहती है, मैं फिर भी माफ़ नहीं कर रही हूँ। 2 महीने बाद मिलूंगी और इस बीच तुम मुझे रोज़ फ़ोन करके सॉरी कहो कि मैं पूरे 2 महीने तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए आइडिया सोचूंगी। ऋतिक प्रकृति की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, तो तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रकृति ऋतिक के सवाल पर कुछ पल चुप रहकर बोल अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हें कुकिंग सीखनी होगी। सिर्फ नूडल्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जो भी चीज़ की क्रेविंग होगी मुझे वो तुरंत चाहिए होगी। ऋतिक प्रकृति के बाद पर अजीब अजीब तरीके का मुंह बनाने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं पसंद। अपना ये एटीट्यूड बेच कर आना। प्रकृति ने ऋतिक के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए प्रकृति के ये कहने पर कि उसे ऋतिक का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद। ऋतिक 2 मिनट चुप रहकर बोला, ओके विल चेंज माई सेल्फ, लेकिन मुझे मत कहना अगर हर कोई आकर मुझे पटाने की कोशिश करे। ये सुनकर प्रकृति चॉकलेट खाते हुए ऋतिक को घूर कर बोले, एक बात बताओ, तुम खुद को क्या समझते हो? नहीं, तुम समझते क्या हो खुद को? बहुत बड़े कामदेव के रूप में हो जो हर लड़की तुम्हें आकर लाइन मारेगी, और तुम इतने बड़े फिसलू हो तो हो नहीं जो हर किसी पर फिसल जाओगे। नहीं, मुझे पता है मैं नहीं फिसलूंगी, लेकिन तुम्हारा यह क्या हर वक्त कोयले की तरह जली हुई रहती हो? फिर से तुम्हारा वही शुरू हो जाएगा। ऋतिक ने जवाब दिया, ये सुनकर प्रकृति वहाँ से जाते हुए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तमीज़ नहीं है इस आदमी को बात करने। ये देखकर ऋतिक जल्दी से प्रकृति के पास जाकर उसे पकड़ते हुए उसके सामने खड़ा होकर बोला, अगर तुम यहाँ से 1 इंच भी हिले तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। प्रकृति ऋतिक के सीरियस चेहरे को देखने के बाद उसे धक्का देकर आगे की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर ऋतिक उसके पीछे आते हुए कहता है, प्रकृति सिर घुमाकर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और जो कहा उस पर अच्छे से फोकस करना। जा रही हूँ सोने। इतना कहकर प्रकृति अपने कमरे की तरफ फिर से चली जाती है। ऋतिक जाते हुए प्रकृति को देखकर एक गहरी सांस भरते हुए अपना सिर नहीं में हिला देता है और लीडर की तरफ देखता है, जिसे देखकर लीडर अपनी आईब्रो चढ़ा देता है। जिसे देखकर लीडर के पास आकर बोला, मेरी बीबी के लिए मैं एक डॉक्टर हायर कर रहा हूँ जो 24 आवर उसके साथ रहेगी। लीडर ऋतिक की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, बीमार नहीं है, वो प्रेग्नेंट है और इस टाइम पर उसे पाबंदी नहीं, आज़ादी चाहिए। और जहाँ तक बात रही डॉक्टर की, हमारी एकेडमी में है, ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ऋतिक उस लीडर से बिना कुछ कहे जाने लगा, जिसे देख लीडर पीछे से बोला, खन्ना। ऋतिक सिर घुमाकर लीडर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर ओबेरॉय? लीडर ऋतिक की बात सुन कुछ पल शांत रहकर बोला, घर कब जा रहे हो? ऋतिक लीडर की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुंबई जा रहा हूँ, घर तो कई साल पहले छोड़ चुका हूँ। इतना कहकर ऋतिक लीडर से परमिशन लेकर घर के लिए निकल जाता है। लीडर जाते हुए ऋतिक को देखने के बाद अपने दौरे के लिए निकल जाते हैं। जब उसकी नज़र कॉरिडोर में लगे कुर्सी पर बैठी प्रकृति पर जाती है, जो कि बैठी बुक्स पढ़ रही थी। ये देखते हुए लीडर प्रकृति के पास आकर बोले, मिसेज खन्ना। प्रकृति लीडर के पास आकर जल्दी से खड़ी होकर बोली, यस सर। लीडर प्रकृति की एक्टिव देखकर अपना सिर नहीं में हिला, उसे बैठने का इशारा करते हुए, बैठ जाओ, मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। जिसे सुनकर प्रकृति बुक की तरफ इशारा करते हुए बोली, बुक्स पढ़ रही थी, आपके हस्बैंड आपसे मिलने आए थे, मैंने देखा, लगता है कि आप उनसे नाराज़ हैं। लीडर ने प्रकृति से कैजुअल बात करते हुए कहा। ये सुनकर प्रकृति मुंह बनाते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, थोड़ी सी नाराज़गी है, और वो तो है ही उल्लू दिमाग ही नहीं है उनके पास। प्रकृति की बुराई को सुन लीडर अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोले, शक्ल देखकर ही लगता है काफ़ी खड़ूस होंगे हो। लीडर को नॉर्मल तरीके से बात करता हुआ देख प्रकृति पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गई। आप खड़ूस की बात करते हैं? गुंडे हैं, 1 नंबर के गुंडे। जब से मिले हमेशा दिमाग खराब करके रखा है मेरा। प्रकृति के बाद पर लीडर उसके बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोले, और भी कुछ सुनाइए अपने हस्बैंड के बारे में। प्रकृति लीडर की बात पर सुनकर उसके बगल में बैठकर उन्हें
वह बोली, मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्सैल हैं और थोड़े नहीं, बहुत गुस्सैल हैं और उनका गुस्सा हमेशा उनके नाक पर होता है, बट उनका एटीट्यूड किसी भी लड़की को कायल कर सकता है। लेकिन वो केयरिंग भी है, ज़बरदस्ती केयर करते हैं। उन्होंने मेरी बहुत केयर की है। जिससे सुनकर लीडर प्रकृति की तरफ देखते हुए, तो आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ है या फिर ये ट्विस्टेड मैरिड लाइफ है? प्रकृति लीडर की बात पर कुछ पल सोचने के बाद बोली, मैं भी नॉर्मल ही है, लेकिन सब कुछ है, प्यार, लड़ाई झगड़ा और सबसे ज़्यादा जेलेसी। प्रकृति की बात पर लीडर थोड़े एक्साइटेड होते हुए बोली, जेलेसी मतलब अक्सर इसी के कारण झगड़ा होता रहता है? प्रकृति लीडर की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। वो ऐसे हैं कि अगर मुझे किसी आदमी के साथ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देख ले तो जल कर राख हो जाते हैं। और तुम क्या, तुम्हें जलन नहीं होती? रीति को किसी और के साथ देखकर लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके जवाब में प्रकृति एक बार सीधा शीला को याद करके अपना सिर हिलाते हुए बोली, बहुत जलन होती है लीडर। प्रकृति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, अच्छे से स्टडी पर ध्यान दीजिए और जाकर भी सो जाइए। प्रकृति लीडर की बात पर अपना सिर हिला देती है और वहाँ से जाने से पहले लीडर से कहती है, मेरे पति एक गुंडे और ठरकी के साथ मावाली आदमी भी अच्छी छोरी पंथी बहुत करते हैं। लीडर प्रकृति की बात पर हंसने लगे तो प्रकृति मुस्कुराते हुए वहाँ से कमरे की तरफ चली जाती। लीडर जाती हुई प्रकृति को देखकर मुस्कुराते लगा, काफ़ी कुछ पता चला तुम्हारे बारे में रिंकू। इतना कहते हुए एक लीडर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।